हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि कुछ आप यहाँ से सीख सकें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, थोड़ा सा भी आपको नॉलेज गेन होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट इज़ 500 न्यूटन कुलम। यानी किसी चार्ज का, किसी पॉइंट चार्ज का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। किसी पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, कोई एक क्यू चार्ज को मानते हैं हम। कितना मानते हैं हम? क्यू चार्ज को मानते हैं, क्यू। और इसका आपका 3 मीटर से आपको क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बताइए? 500 न्यूटन पर कुलम। कितना? 500 न्यूटन पर कुलम दिया हुआ है आपको चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए हैं। कितना चार्ज का? चार्ज क्यू है, कितने डिस्टेंस से? 3 मीटर के डिस्टेंस से। तो आपको बताना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी वो जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो आपको चार्जेस के बारे में बताने हैं। किसके बारे में बताना है? चार्जेस के बारे में बताने हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, चार्जेस का निकालने के लिए सबसे पहले तो हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्वल टू क्या होता है बताइए? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्या होता है यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, के का वैल्यू डाल देंगे यहाँ से। इसी को हम क्या कहते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। तो के का वैल्यू कितना है हमारा बताइए? 9 × 10⁻⁹ ओके, इंटू क्यू अपॉन आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपको यूनिट को चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं चेंज करना है? क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। हो सकता है सेंटीमीटर देता तो हम आपको चेंज करते। क्यों चेंज करते, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। क्यों चेंज करते? क्योंकि यहाँ पे न्यूटन दिया हुआ है। न्यूटन का मतलब क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर है तो मीटर में करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पहले से ही मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यूनिट को हम बता दी। यूनिट का भी पंगा बहुत जगह देखा जाता है, बच्चे यूनिट से भी गलती कर देते हैं। तो इक्वल टू क्या हो गया? ई का वैल्यू बताइए। ई का वैल्यू में कितना दे रहा है? 500। कितना दे रहा है? 500 दे रहा है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी 3 × 3। यहाँ पे क्या आपका 500, क्या है आपका 500। ये 9 से 9 कट जाएगा और आपका क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 अपॉन 10⁻⁹। इसमें से कट जाएगा, ये हो जाएगा 7। 5/10⁻⁷। और यहाँ पे बता दें आपको 5/10⁻⁷, इसको 5/10⁻6 लिख सकते हैं और इंटू 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, और 5/10 का वैल्यू 0.5 आएगा और 10 आपको बता दें कि 10⁻6 का वैल्यू 10⁻6 को हम म्यू लिखते हैं। ठीक है, म्यू लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? इसको हम म्यू लिख सकते हैं। 10⁻⁻6 को देखिए 1/10⁻6 है, तो ये हमारा इस टाइप का होगा। किस टाइप का? इस टाइप का। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू म्यू। ये हो गया जूल में, सॉरी जूल लिख रहे हैं हम। ये क्या हो गया आपका? कुलम में। क्यों कुलम में होगा? क्योंकि चार्ज के बारे में। तो चार्ज का वैल्यू कितना आ गया? 0.5 म्यू कुलम। क्या हो गया? 0.5 म्यू कुलम, यानी ऑप्शन नंबर 0.5 म्यू कुलम डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे निकाले हम? सिंपली क्या करना है आपको, क्यू इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू डाल देना है 9 × 10⁻⁹। क्यू का सीधे आपको वैल्यू निकालना था, तो क्यू को क्यू छोड़ देंगे। आर का वैल्यू 3 मीटर दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और इक्वल टू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा होगा तो इसे आप स्लो करके देख सकते हैं। आप इसे स्पीड में जाके, अपने स्पीड कंट्रोल में जाके वहाँ से इसे स्लो कर लीजिए और वहाँ से देखिए। अगर आपको स्पीड सही लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि हाँ सर स्पीड सही है, और भी स्पीड बढ़ाने के लिए कहिए तो हम आपको स्पीड और भी बढ़ा के बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्या है? स्पीड बढ़ाने से मतलब होता है कि आपका इसे ब्रेन का पावर, समझने का पावर, थोड़ा क्षमता बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, वेक्टर एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, स्केलर एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, वेक्टर एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो आपको बताना है जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर होता है, वेक्टर होता है, कैसा होता है? तो आपको बता दें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर होता है और कैसा होता है? डायमेंशनल क्वांटिटी होता है। क्या होता है? डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनल लेस नहीं, डायमेंशनल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बता दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी से डिफाइन करते हैं, वी से इसको डिनोट करते हैं, और वी इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन को किस तरह लिखते हैं? जूल लिखते हैं, और चार्ज को कूलम। तो ये क्या हो गया आपका? जूल पर कूलम। ठीक है, तो इसका यूनिट कितना होगा? यूनिट हो गया आपका
जूल पर कूलम, और डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कैसे निकलेगा, जूल का होता है, जैसे वर्क का क्या होता है ml² t-2, और आपका कूलम का क्या होता है q इक्वल टू चार्ज q इक्वल टू आई इंटू टी होता है, और आई को हम एम्पियर से लिखते हैं a से, और टी को हम टाइम से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा ml² a⁻⁻1 t⁻⁻3, ठीक है। या फिर और अच्छे से लिखे, टी को हम पहले लिखते हैं t⁻⁻3 a⁻⁻1, यानी यही इसका क्या होता है डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन आपको नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन हमको फिर भी आपको बताया है, क्यों बताया है कि ये सब बेसिक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी को हम एक कंसेप्ट से आपको हमने 3 कंसेप्ट सिखाया है, इसमें आपको यूनिट इनके बताया, इनके साथ साथ इनके डायमेंशंस को भी बताया, और आपको पता भी चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग कूलम्स लॉ, करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको बताया था इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट जो है कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग क्या है गलत है, क्या है रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग है, गलत है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कूलम्स लॉ जो होता है, कूलम्स लॉ बेसिकली हमें क्या बताता है, कूलम्स लॉ हमें चार्ज पार्टिकल के बीच का इंट्रैक्शन बताता है, चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स बताता है। तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें फोर्स के बारे में नहीं, कुछ और के बारे में बता रहा होगा। बाइंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टू इट्स न्यूक्लियस, bind atom together from molecule, bind atom and molecule to form solid, bind the proton and neutron in the molecules of nucleus of atom। यानी हमारा बी जो ऑप्शन है वही क्या ऑप्शन है, हमारा गलत है ऑप्शन है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग कूलम्स लॉ, कलेक्टिवली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्क्राइब करता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि जो कूलम्स लॉ जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस में, क्या होता है न्यूक्लियस में। तो आपको बता दें कि न्यूक्लियस में जो मानते हैं, न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस जो होते हैं उसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कूलम्स लॉ का काम होता है चार्ज पार्टिकल को क्या करना, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाना, और उनका एप्लीकेशन होता है वो चार्ज पार्टिकल पे होता है। आपको बता दें कि तो चार्ज पार्टिकल पे हमारा जो कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि जो बाइंडिंग कर रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को, जो कूलम्स लॉ जो बाइंडिंग कर रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस में, वो क्या काम है, वो कूलम्स लॉ का काम नहीं है। कैसे नहीं काम है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल पे क्या करता है, वो फोर्स लगाता है, चार्ज पार्टिकल पे उसका एप्लीकेशन लगता है। और आपको बता दें कि ये जो कूलम्स लॉ होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है क्या करने में, बाइंड करने में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को किसी भी न्यूक्लियस में, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या बोले कि ये बाइंड नॉट रिस्पॉन्सिबल इन न्यूक्लियस फॉर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, क्या है, फॉर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में बाइंड करने के लिए ये कूलम्स लॉ का इस पर कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरिंग एंड लिविंग एन इनक्लोज सरफेस, किसी इनक्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो निकलता है और जो आता है, वो क्या होता है, वो दिया हुआ है आपको φ1 एंड φ2, ठीक है। यानी क्या कहा जा रहा है, इंटरिंग कर रहा है, इंटरिंग क्या कर रहा है, φ1 इंटर कर रहा है φ1, और एग्जिट कितना कर रहा है, या फिर कहें लिविंग कितना कर रहा है, बताइए कितना कर रहा है, ये φ2 कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस, जो आपका नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होगा क्यू नेट, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको बता दें जो आपका फ्लक्स होता है, या फिर कहें आपको जो सरफेस गॉसियन सरफेस में आप पढ़ेंगे, या फिर गॉस लॉ में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका फाई होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इंटरिंग कर रहा है φ1 और लिविंग कर रहा है φ2, ठीक है। तो आपका जो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्यू का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, क्यू का वैल्यू निकालना है। तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 अपॉन क्या होता है बताइए, φ2 माइनस φ1 अपॉन क्या होगा आपका एप्सिलॉन नॉट होगा, φ2 माइनस φ1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी ऑप्शन नंबर बताइए सभी में से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कैसे बनाना है। आपको फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका चेंजिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, और इसका आपको क्यू का वैल्यू निकालना था, तो सिंपली एप्सिलॉन नॉट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चंस आपको जो पिछले वाले क्वेश्चन जो बताए हैं उसका जस्ट आपको एप्लीकेशन यहाँ पे लगेगा। इस पे देखिए 3 चार्जेस Q1 माइनस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एज सोन, दिया गया हुआ है S इज द गॉसियन सरफेस, S क्या हमारा गॉसियन सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट एनी पॉइंट ऑन S, क्या होता है किसी भी पॉइंट पे आपको बताना है
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस। एनी पॉइंट ऑन एस कहने के बाद ये जो सरफेस है, ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा होगा, ये जो बाउंड्री दिख रहा है यही आपका एस है। क्या है? सरफेस है। इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो चलिए आप बताइए इसको कैसे बताइएगा, आप खुद सोचिए एक बार। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए आपको बता दें कि जो नेट चार्ज होते हैं किसी भी इनक्लोज या फिर कहें किसी भी क्लोज सरफेस में, वो कितना होता है? वो कितना होता है बताइए? किसी भी जो नेट चार्ज होता है आपका किसी भी क्लोज सरफेस में, वो कितना होता है? आप गॉसियन लॉ के अनुसार, गॉसियन सरफेस के अनुसार या फिर गॉसियन लॉ के अनुसार जो आपके जो अंदर के जितने भी चार्जेस होते हैं, अंदर के जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, वो हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। अगर अंदर के चार्जेस से हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, अंदर के अगर चार्जेस से हमारा कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे आपको बता दें कि गॉस लॉ के अनुसार आपके जो ई डॉट डी एस होते हैं, ई डॉट डी एस वो किसके बराबर होते हैं? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अनुसार कि ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल पहले वाले के लिए Q1 चार्ज के लिए कितना होगा आपका? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर प्लस टाइम्स, और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? माइनस Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो आपका फ्लक्स होता है वो हमेशा चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसी के द्वारा सिर्फ फ्लक्स निकाला जाता है, इसके द्वारा कोई फ्लक्स नहीं निकाला जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, ये कितना हो गया? जीरो के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो डी एस क्या हमारा एरिया है, तो ई इक्वल टू जीरो आ गया। क्या आ गया? ई इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो इस सरफेस पे होगा वो क्या होगा? जीरो होगा एट ऑल द पॉइंट। समझ में आएगा कैसे बनाया? आपको क्या करना है कि गॉस लॉ के अनुसार आपको पता है कि ई डॉट डी एस क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ई डॉट डी एस जो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो वो आपका यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस जो है, जितना चार्ज अंदर सरफेस के अंदर है, आपको ऐसे भी दिख रहा होगा कि जो सरफेस के अंदर हमारा चार्ज है वो कितना है? Q1 है और माइनस Q2 है, सॉरी Q1 है और माइनस Q1 है, Q1 है और माइनस Q1 है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अंदर चार्ज तो पहले ही से जीरो हो गया। तो गॉस लॉ के अनुसार चार्ज किसी भी सरफेस के अंदर जीरो है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। लेकिन ऐसे भी आपको समझ में ना आ रहा हो, थ्योरेटिकल समझ में ना आ रहा हो, तो आपको न्यूमेरिकल कैसे लगाइएगा? ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है और Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस प्लस उसको करेंगे, फिर माइनस टाइम्स ऑफ Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 से ये एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, यानी पूरा जो टर्म होता है ये पूरा टर्म कट जाएगा और जीरो आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। इन ऑप्शन क्या है? सी इज द राइट आंसर, जीरो एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं वीडियो को। अगर आप वीडियो से कुछ सीखेंगे, अगर हमसे कोई भी गलती होगा या फिर कोई भी आप कोई भी क्वेरी हो रहा है आपको, तो हमें जरूर बताइएगा, हमारे गलती को भी बताइएगा और अपने क्वेरी को भी बताइएगा। हम सभी को सॉल्व करने का, सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।